नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और तेजी से बढ़ने वाली हेल्थ केयर कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल के इन्वेस्टमेंट केस को समझने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जिसमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ, कुछ रिस्क भी हैं। तो चलिए इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां अगले 2-3 सालों में मुनाफे में सालाना 30% से भी ज्यादा की ग्रोथ यानी CAGR मुमकिन है। सुनने में बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन एक छोटी सी चूक इस पूरी ग्रोथ स्टोरी पर पानी फेर सकती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कमाल का मौका और ये बड़ा खतरा आखिर आ कहां से रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यथार्थ हॉस्पिटल आखिर करता क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये मार्केट में बाकियों से अलग कैसे है। देखिए, यथार्थ हॉस्पिटल का मॉडल बहुत सीधा और असरदार है। ये मेनली दिल्ली NCR के इलाके में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चलाते हैं। इनका खास फोकस कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स पर है। और इनकी जो सबसे बड़ी USP है वो है किफ़ायती दाम पर अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर देना। इसी वजह से ये सरकारी स्कीम वाले मरीजों और प्राइवेट मरीजों दोनों के लिए एक बड़े ऑप्शन बन जाते हैं। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि ये बिजनेस मॉडल असल में नतीजों में कैसा दिख रहा है। हाल ही के जो तिमाही आंकड़े हैं वो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही का रेवेन्यू देखिए, 320 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और ये ग्रोथ कितनी शानदार है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में 46% का ज़बरदस्त उछाल आया है। हेल्थकेयर सेक्टर के लिए इस तरह की ग्रोथ को एक्सेप्शनल माना जाता है। तो ये शानदार ग्रोथ आ कहां से रही है? इसकी एक बड़ी वजह है इनकी सर्विसेज की ज़बरदस्त डिमांड। 67% की ऑक्यूपेंसी रेट ये बताती है कि इनके हॉस्पिटल लगभग भरे रहते हैं, जो साफ साफ मरीजों के भरोसे और लगातार बढ़ती मांग को दिखाता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ जोरदार डिमांड है और दूसरी तरफ कीमतें तय करने की ताकत भी बढ़ रही है। और ये दोनों चीजें मिलकर कंपनी की परफॉर्मेंस को रॉकेट की तरह आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी है। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब आमदनी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो एक बहुत ही ज़ाया सवाल मन में आता है। यही वो सवाल है जो कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर पूछेगा। अगर टॉप लाइन ग्रोथ इतनी शानदार है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उसी रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका जवाब कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में छिपा हुआ है। देखिए, हो ये रहा है कि कंपनी के जो दिल्ली और फरीदाबाद वाले नए हॉस्पिटल्स हैं वो अभी अपने शुरुआती फेज में हैं। मतलब वो अभी मुनाफा नहीं कमा रहे हैं और इस वजह से पूरे ग्रुप के मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। ये एक तरह से शॉर्ट टर्म पेन है, क्योंकि यही नए अस्पताल आगे चलकर कंपनी की ग्रोथ के सबसे बड़े इंजन बनने वाले हैं। तो सवाल यह है कि कंपनी इस मार्जिन की पहेली को सुलझाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? मैनेजमेंट इसके लिए 3 मेन चीजों पर फोकस कर रहा है। पहला टारगेट है ऑक्यूपेंसी को मौजूदा 67% से बढ़ाकर एक स्टेबल लेवल यानी 70-75% तक ले जाना। दूसरा है ARPOB ग्रोथ यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड को बढ़ाना। आसान भाषा में कहें तो हर भरे हुए बेड से हॉस्पिटल की औसत कमाई को सालाना 8 से 10% तक बढ़ाना। और तीसरा और सबसे पावरफुल टूल है ऑपरेटिंग लिवरेज का फायदा उठाना। ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, हॉस्पिटल की फिक्स्ड कॉस्ट जैसे बिल्डिंग का खर्चा या परमानेंट स्टाफ की सैलरी, वो तो लगभग उतनी ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है तो हर नए रुपए की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधा सीधा मुनाफे में जुड़ जाता है। इससे होता यह है कि प्रॉफिट रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और अगर कंपनी इन तीनों स्ट्रैटेजी को ठीक से लागू कर लेती है तो नतीजे कमाल के हो सकते हैं। अनुमान यह है कि वित्त वर्ष 28 तक रेवेन्यू 1800 करोड़ और नेट प्रॉफिट 300 करोड़ के पार जा सकता है। और यही वो चीज़ है जो मुनाफे में 30% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ की उम्मीद जगाती है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक इन्वेस्टर के तौर पर किन चीजों पर पैनी नजर रखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़े रिस्क कंपनी के एग्जीक्यूशन से जुड़े हैं, जैसे कि क्या नए अस्पताल उम्मीद के मुताबिक तेजी से चल पाएंगे? कहीं कोई बड़े डॉक्टर ग्रुप छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? सरकार की तरफ से कीमतों पर कोई दबाव तो नहीं आएगा? या कंपनी भविष्य में कोई महंगा या गलत अधिग्रहण तो नहीं कर लेगी? यहाँ रिस्क बैलेंस शीट का नहीं, बल्कि सही तरह से काम करने का है। तो कंपनी सही रास्ते पर है या नहीं, ये जानने के लिए बस इन 3 मीटर पर नजर रखें। पहला,
क्या ऑक्यूपेंसी 70% का लेवल पार कर रही है? दूसरा, क्या हर बेड से होने वाली कमाई लगातार 6 से 8% बढ़ रही है? और तीसरा, क्या नए अस्पतालों का शुरुआती घाटा धीरे-धीरे कम हो रहा है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि गाड़ी सही पटरी पर है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, यथार्थ हॉस्पिटल कोई बाय एंड फॉरगेट यानी खरीदो और भूल जाओ वाला स्टॉक नहीं है। ये एक ट्रैक एंड होल्ड स्टॉक है, मतलब ऐसा स्टॉक जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। यहाँ सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कंपनी को कितनी बारीकी से ट्रैक करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी अपने प्लान पर खरी उतरती है तो इसके नतीजे बहुत ही शानदार हो सकते हैं।